अनु, कल के फाइनल की विशेष टिप्पणी आपकी तरफ से। कल की टिप्पणी ये कि जो पहले बोला था कि बैटिंग लाइनअप चेंज हुई हाँ। और प्रॉपर एक इम्पैक्ट दिखा। तीनों जो स्टार्टिंग के बैट्समैन अच्छा खेल के गए, जिसकी वजह से 250 अभिषेक शर्मा चला जिसका कल चलना था उसको, क्योंकि अब उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क, कल उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता अगर वो नहीं चलता। वो उसका कल का जो उसने अपनी स्टेटमेंट दी उस पर भी उसने खुद ही बोला कि भाई अगर कल नहीं चलता वो तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता बड़ा। दूसरी चीज ओवरऑल इम्पैक्ट था फील्डिंग एफर्ट, फील्डिंग बढ़िया करी, कैच पकड़े, अच्छे कैच पकड़े। हाँ, तभी 150 के अंदर रोक पाए, 150 तक में ही रोक पाए। और ना तो न्यूजीलैंड भी अच्छा बुमराह ने अच्छी बॉलिंग कराई और स्टार्टिंग जो बॉलिंग जो न्यूजीलैंड का पेयर जो आउट करा, बॉलिंग एफर्ट अच्छा था, जिससे कि प्रेशर पड़ा न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर। जो कि एक्सपेक्ट वो ये करते हैं कि हम हमारी इंडियन टीम जो है वो इस वाले स्टेडियम में ज़्यादा अच्छी तरह परफॉर्म नहीं करती, क्योंकि ऑलरेडी एक वो ट्रॉमा चल रहा था कि जो वर्ल्ड कप हम 50 ओवर वाला हारे थे ऑस्ट्रेलिया से, वो भी ऑस्ट्रेलिया से, प्लस जो एक गेम साउथ अफ्रीका से जो हारे थे इसमें, तो संडे और नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और वो इम्पैक्ट पड़ रहा था, कहीं ना कहीं वो प्रेशर था। और तुम्हारा संजू सैमसन भी तो चला फेवरेट, तुम कहते आ रहे हो 3 मैचों से, बोला था वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हो गया वो तो 3 मैचों में तो अच्छा क्या नहीं उसने देखो परफॉर्मेंस उसने वो दी रेगुलर परफॉर्मेंस, ये नहीं कि एक मैच सिर्फ 50 मारी उसके बाद फिर 2 में निकल गया या एक ओवर में उसमें जल्दी निकल गया, ऐसा नहीं, उसने कंसिस्टेंसी दिखाई। प्लस अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज वाला क्वार्टर फाइनल था आपके लिए, सेमीफाइनल में भी अच्छा चला और फाइनल में भी अच्छा चला, तो उसने एक कंसिस्टेंसी दिखाई कि हाँ ओपनिंग पार्टनरशिप के लिए वो बढ़िया है और ओपनिंग के लिए अच्छा बैट्समैन। और प्लस उसका ये भी था कि ये नहीं कि एक स्पिनर के अगेंस्ट अच्छा चल रहा है या फास्ट के अगेंस्ट, सबको एक ही तरीके करा, तो एवरेज उसकी अच्छी रही थी, तो अच्छा रहा। अच्छा, इस मतलब पूरे टूर्नामेंट में एक प्लेयर ऐसा है जो मुझे लग रहा है कि शायद उसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है हर मैच में, शिवम दुबे। ये है मतलब आपके लिए जो पहले कहते थे ना इंडियन टीम में युवराज और कैफ आते थे, जो उस टाइम पे जो स्पेस था युवराज और कैफ का, वो आपका स्पेस भरा है तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने, क्योंकि इन दोनों, क्योंकि आपका क्या है कई बार आपका जैसे आपका टॉप ऑर्डर में से 1 या 2 चले, उसके बाद बीच में अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो बीच में आके ये ऐसा पेयर मिला है दुबे का और तिलक वर्मा का, जो आपके गेम में एटलीस्ट थोड़ा पेस डाल के कम बॉलों में ज़्यादा रन का स्कोर भर सकते हैं। तो इम्पैक्ट तो है शिवम दुबे ने, और प्लस शिवम दुबे इज़ अ बॉलर ऑल्सो, तो बॉलिंग से भी इम्पैक्ट डालता है कहीं ना कहीं। और हार्दिक पांड्या तो अपना वो तो ऑलराउंडर है, बट ये कि वो जो स्पेस था ना इंडिया के पास जो फिलअप नहीं हो रहा था कि भी क्या है, कभी सूर्य चल रहा है कभी हार्दिक चले गए जो भी, बट ये कि हाँ ये वो बैट्समैन है जो कम अगर 14 ओवर के बाद भी आते हैं और 20 ओवर तक में मैच खत्म हो रहा है, तो कम बॉलों में भी इम्पैक्ट खेल के जा सकते हैं कि कम से कम 30-35 रन अगर कोई भी जोड़ता है, 4 प्लेयर भी अगर 35 रन जोड़े तो भी एक इम्पैक्ट बनता है। अच्छा, इसमें ये जो न्यूजीलैंड की टीम के पास कुछ प्लान भी नहीं था बॉलिंग के टाइम पे, ये बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने मतलब मारना शुरू किया जब अभिषेक ने, उन्होंने 6 ओवर में 92 रन कर दिए, तो सब मतलब मैंने देखे थे रात को वीडियोस वगैरह बहुत सारे लोगों के, नासिर हुसैन के या उन सब के, तो वो लोग ये बोल रहे थे कि न्यूजीलैंड के पास कोई प्लान बी ही नहीं था, मतलब रोकने के लिए होता है ना प्लान बी, वो भी तब आया जब वो 3 विकेट 1 ओवर में एक आउट हुए, है ना, संजू सैमसन, ईशान किशन और फिर सूर्य कुमार यादव। उसके बाद थोड़ा सा रन जो थे वो कम हुए, वरना उससे पहले तो शायद 290 या 300 तक भी जाने का जा रहा था टारगेट। क्या बोलेगा इस पे, था कोई प्लान भी न्यूजीलैंड के पास? चलो बॉलिंग में नहीं तो बैटिंग में भी कोई मुझे ऐसा खास दिखा नहीं कि किसी ने रुक के खेला हो, या मतलब ये मान इवन इंग्लैंड देख कहाँ मतलब वहाँ तक पहुँच गई थी ऑलमोस्ट। कल सिर्फ मैटर उस पर नहीं करता ना, अगर आपने एक इम्पैक्टफुल मैं बता रहा हूँ ना, कल ये एक टीम एफर्ट था। अगर आप ये सोचो कि बैटिंग के भरोसे ही चल रहा था मामला, क्योंकि न्यूजीलैंड आई पूरे प्लान से थी, क्योंकि वो भी ऐसा नहीं कि जो साउथ अफ्रीका को हरा के आई थी वो 1 साइडेड गेम कर दिया था न्यूजीलैंड ने, जो उस टीम को हरा दिया जो पूरे टूर्नामेंट नॉन बीटेबल थी, मतलब अनबीटेबल टीम साउथ अफ्रीका को बिल्कुल उसको समझ ही नहीं आया सेमीफाइनल में। तो ऐसा नहीं कह सकते कि न्यूजीलैंड का प्लान बी नहीं था, प्लान सी नहीं था, प्लान था, प्लान सबके पास होते हैं,
बट ये है कि एग्जीक्यूशन में तब तक देर हो गई जब तक उन्होंने एग्जीक्यूट सोचा होगा कि हाँ हमने 1 विकेट डाउन कर दिया, 2 विकेट डाउन कर दिए, तब तक वो गाड़ी उनके प्लेटफॉर्म से निकल चुकी थी। तब तक वो अभिषेक शर्मा सैमसन उनके हाथ से ले गए थे उस टाइम बैटिंग में तो। और बॉलिंग के टाइम पे तो फिलहाल जब इंडिया ने बॉलिंग करी तो स्टार्टिंग जो झटके जो एकदम मिले, जो जिन बैट्समैन ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बिल्कुल टिक के बैटिंग करी, सेंचुरी तक लगा दी, तो वही आउट हो गए, तो प्रेशर तो पड़ेगा ही ना नीचे तक। तो वही प्रेशर बनता चला गया नीचे तक। और फिर तो वो भाई टारगेट ही आपका 12 रन प्रति ओवर वाले से ऊपर का टारगेट था, तो फिर तो अब मान के चलो ना प्रेशर बिल्डअप हो गई होगा, 2 विकेट भी गिर गई, 1 विकेट भी गिर गई किसी भी उसमें, तो इवेंचुअली प्रेशर बढ़ा, रन रेट बढ़ गया पूरा का पूरा। तो प्रेशर दिख रहा था न्यूजीलैंड के ऊपर, कल वो पूरा दिख रहा था उसको। बट न्यूजीलैंड की टीम ना एक्चुअली मेरे को वन ऑफ द ऑनेस्ट टीम लगती है। मतलब वो इतना हल्ला नहीं मचाते हैं कि हमारे साथ ये हो गया या वो हो गया या फलाना पिच ऐसी बन गई है, जैसे ये पाकिस्तान के ये रोने लग जाते हैं। अरे देखो एशियन उसमें जो चल रही है ना टीमें, वो चल रही है कि ठीक है भगवान भरोसे हिसाब से जो चल रहा है। इंडिया के साथ इंडिया इज नाउ वर्किंग एज अ प्रोफेशनल टीम। जैसे पहले कहते हैं ना ऑस्ट्रेलिया की टीम है, वो भी प्रोफेशनल टीम आती थी, उसके साथ 90s और 2000 में एक एरा था ऑस्ट्रेलियन टीम का। सिमिलरली आज के टाइम पे भी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम को अगर आप देखोगे ना, दोनों ही टीमें इतनी प्रोफेशनल हैं, दे डोंट रिग्रेट अबाउट कि भाई पिच ऐसी है या कैसी है, वो अच्छा खेलते। चाहे वो साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे के खिलाफ भी थोड़ा रुक के खेली थी, अटक के खेली थी, लेकिन जीत गई थी, ठीक है। लेकिन साउथ अफ्रीका ने कंसिस्टेंसी दिखाई। एट दी एंड 2 ऐसी टीमें मिली सेमीफाइनल में, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, जिसने ये दिखा दिया कि भाई कौन प्रेशर हैंडल कर पा रहा है। उस टाइम पे साउथ अफ्रीका प्रेशर हैंडल नहीं कर पाई, जबकि 175 का टोटल अच्छा खासा था। अच्छा, और डिफेंड नहीं कर पा रहे। एक मेरे को ये चीज, मतलब मेरा ये क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका डिजर्व ज़्यादा करती थी या न्यूजीलैंड फाइनल? नहीं, अगर साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका डिजर्व नहीं करती। नहीं, वो तो एक मैच हो गया ना यार, एक मैच से एक मैच से सब डिसाइड हो। पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेल रहे थे। हाँ। आप अच्छा खेलते जा रहे हो, टाइम पे आप वो हो गए, जो क्रिटिकल जहां आप सिंगल नॉकआउट में बाहर हो रहे हो, वहां प्रेशर नहीं हैंडल कर पाए ना उस चीज का। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका दोनों सेम टीम है। अगर आप पहले का भी रिकॉर्ड देखो तो सेमीफाइनल तक साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड हमेशा चलते रहे हैं, ठीक है ना। वो आगे इस बार पहली बार ऐसा होता है जहाँ मैंने साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को आमने सामने देखा, दोनों सेमीफाइनल वाले, और दोनों ही प्रॉपर मतलब टीम थी, प्रॉपर टीम थी। ऐसा नहीं कि कोई किसी में बैट्समैन बहुत अच्छा मार के चल रहा है, एकदम चल रहा है, ऐसा नहीं था। चलो, और ये जो वेस्ट इंडीज वाले रो रहे हैं कि हमें घर जाना है, ये वाली न्यूज़ सुनी है तुमने? नहीं सुनी है? अरे यार वो तो अटक गए हैं, वो तो वॉर वाली सिचुएशन है, तो साउथ अफ्रीका भी तो सारे अटके पड़े सबके, कि इंग्लैंड को पहले भेज दिया चार्टर्ड प्लेन से, बेकार का ड्रामा। उधर तो फ्लाइट इधर फंसी नहीं है ना, फ्लाइट वो क्या करेगा उसमें। वो तो वेस्ट इंडीज को कोई बात नहीं, वेस्ट इंडीज वाले आईपीएल खेल के चले बाद में, उनका क्या, उनको हाँ आईपीएल शुरू होने वाला है यार, शुरू हो जाएगा मार्च के बाद। कौन रहेगा फेवरेट टीम अभी यार आईपीएल में? नहीं, फिर भी अभी जितते हुए हैं उसमें से हमेशा की तरह इस बार टीम का समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इस साल कप नाम दे, क्या था वो आरसीबी का नारा? आरसीबी दिल्ली तो पता नहीं खेलती अच्छा स्टार्टिंग में, फिर उसका बाहर हो दिल्ली मेरी हमेशा, दिल्ली और पंजाब में जाता हूँ, दिल्ली और पंजाब जीते। अभी तो लखनऊ भी आ गई है, क्योंकि हम भी नॉर्थ से हैं, तो लखनऊ भी आ गई है, तो तीनों में से कोई एक टीम जीते तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए। वैसे तो देखा जाएगा कौन क्रिकेट डोमिनेट करता है, लेकिन मैं आईपीएल में ना इस बार मैं वैभव सूर्यवंशी को देखूंगा, क्योंकि उसने बहुत, पिछली बार तो अच्छा खेला ही था, अभी उस आईपीएल से लेके इस आईपीएल तो बहुत सारी क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पे भी खेली है। वर्ल्ड कप में 175 मारे थे उसने फाइनल में, तो अब मैं देखना चाहूँगा कि अब ये क्या करेगा बंदा। तो ठीक है, चलो आईपीएल पे मिलते हैं, और कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन टीम इंडिया को। अब लेकिन हाँ ये है कि जो एक चीज़ फैक्टर देखा था, आपके हमारे जो पड़ोसी देश है वहाँ वो चलता है भविष्यवाणी वाला, जोशी जी बैठे थे, इनके बैठे हैं वहाँ पे। करेक्ट वो कुछ ज्यादा ही अपना फेंक रहे थे कि जब साउथ अफ्रीका इंडिया वेस्ट इंडीज का होता तो वेस्ट इंडीज जीतेगी, वो इंडिया को कहीं देख, इंडिया इंग्लैंड का तो इंग्लैंड जीतेगा, और इंडिया तो जा ही नहीं रहा था फाइनल में। अभिषेक को उसने वो बोल दिया था कि वो तो बड़ी टीमों के खिलाफ खेल ही नहीं पाएगा, एक्सपोज हो गया है फलाना टीम का, फाइनल में ही पता नहीं कौन सी गुफा में जाके बैठा हुआ।
पता नहीं कौन रोते से रहते हैं में तारों से रोते रहते हैं लोग। इंडिया को सेमीफाइनल में नहीं जाना था, इंडिया को फाइनल में चला के पता नहीं कहाँ से कौन से तारे जोड़ते हैं अपने। खामा खा कि मैं कौन के खामा खा, कोई रिस्पॉन्स देता नहीं है, खुद का कोई रिकॉर्ड नहीं है, अपने इंडिया कंट्री में कोई रिस्पॉन्स देता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। इंग्लैंड में तुम जेल में रह के आए हो है, और मोहम्मद कैफ से पूछ रहे हो कि तुम कौन हो। अबे इंग्लैंड में उसने टूर्नामेंट जीता था भाई, तुम कौन हो? तुम तो अपनी शक्ल तो देखो। नासिर हुसैन से पूछ लेता कि मोहम्मद कैफ कौन था, वो आसानी से बता देता। भाई तुम कौन हो? तुम्हारा तो खुद का तो कुछ वजूद नहीं है। इंडिया की टीम को रिकॉर्ड कर रहे, कभी कोई अब्बा तुम्हारा, कभी कोई अब्बा। अरे भगवान रे, सर कभी लॉजिकली बातें भी कर लिया करें। वो टीवी चैनल पे आना था कुछ भी वक्त। अब इंडिया का जो अगला वो है टूर, वो अफ़गानिस्तान के साथ है। शायद बहुत बड़े प्लेयर तो नहीं जाएंगे अफ़गानिस्तान, जो बेंच पे हैं या वो हैं वही लोग जाएंगे, और शुभमन गिल में भी कैप्टन होंगे टीम के। तो मिलते हैं फिर अफ़गानिस्तान वाले टूर पे। और वैसे तो चलता रहेगा संवाद विद अनुराग, ठीक है। थैंक यू। ओके।